भदोही में इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य को मारी 6 गोलियां, मौत। अधिकारियों की कार्यशैली पर उठे सवाल। बाइक सवार 2 बदमाशों ने सोमवार को दिन दहाड़े कोतवाली क्षेत्र के बसावनपुर गांव के पास इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज के प्रभारी प्रधानाचार्य योगेंद्र बहादुर सिंह उम्र 56 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम से पता चला कि बदमाशों ने प्रधानाचार्य को करीब 6 गोली मारी और भाग निकले। प्रधानाचार्य के सीने में 2, पेट में 2, हाथ और पैर में 1-1 गोली लगी है। एक गोली कार के टायर पर मारी गई ताकि प्रधानाचार्य को इलाज के लिए अस्पताल न ले जाया जा सके। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला आपसी रंजिश का लग रहा है। फिलहाल हत्या की असली वजह की जांच की जा रही है। मामले में कार चालक संतोष सिंह से पूछताछ कर उसे छोड़ दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सन 1997 में एक शिक्षक की हत्या मामले में प्रधानाचार्य योगेंद्र बहादुर सिंह का नाम आया था। हालांकि उस दौरान जिस ऑटो में घटना हुई थी उसके ड्राइवर ने कोर्ट में बयान दिया था कि हमलावर नकाब पहने हुए थे, उन्हें पहचानना मुश्किल था। ऐसे में उस दौरान योगेंद्र बहादुर सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया था। ऑटो ड्राइवर ने बताया कि 1997 में हुई घटना के दौरान ऑटो में कई सवारियां बैठी थी। जब हमलावरों ने पिस्टल दिखाकर गाड़ी रोकी तो ड्राइवर सहित गाड़ी में बैठे पैसेंजरों को वहां से भगा दिया था और शिक्षक की हत्या कर दी थी। हमलावर नकाब पहनकर आए थे, इसलिए कोई भी उन्हें पहचान नहीं सका था। चलिए अब संबंधित मामले पर नजर डालते हैं। पुलिस द्वारा प्रत्यक्षदर्शी ड्राइवर को पूछताछ के बाद छोड़ देना और 1997 में हुई घटना में गवाह ऑटो ड्राइवर को कस्टडी में रखना भी कई सवाल खड़े करता है। ऑटो ड्राइवर की वर्तमान में हार्डवेयर की एक दुकान है जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है। ऑटो चालक की 3 बेटियां हैं जिसमें एक की शादी हो चुकी है। पुलिस ने पिता को क्यों कस्टडी में लिया यह सोचकर बेटियों का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं तत्कालीन ऑटो चालक की बेटियों का आरोप है कि कहीं बेवजह पापा को पुलिस किसी फर्जी मुकदमे में फंसा न दे। बेटियों ने बताया कि पापा की बीएचयू से दवा चल रही है। पापा दवा लेकर घर पहुंचे थे कि पुलिस पूछताछ के लिए थाने पर ले गई, जिन्हें 18 घंटे बीतने के बाद भी अब तक नहीं छोड़ा गया। रात भर थाने पर बिठाया गया। बताते चले कि भदोही पुलिस की जांच कितनी तीव्र गति से चल रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन दिनों जनपद के अलग अलग हिस्सों में मंदिरों में घंटे व अन्य सामग्री की चोरियां चर्चा का विषय बनी हुई है। पूर्व में मंदिर में हो रही चोरी को लेकर आकाशभूमि समाचार द्वारा ट्विटर हैंडल एक्स के माध्यम से मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश व जोन स्तर के अधिकारियों को मामले से अवगत कराया गया था। मामले में एडीजी पीयूष मोडिया ने संज्ञान लेते हुए डीआईजी मिर्जापुर को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया था। संबंधित मामले में डीआईजी की सक्रियता भी सवालों के घेरे में रही। दरअसल डीआईजी की आवश्यक कार्रवाई इस कदर रही कि मंदिर में चोरी की 2 घटनाओं का अनावरण तो छोड़िए, तीसरी घटना में सुरियामा में मंदिर में चोरी के साथ ही पुजारी की हत्या भी कर दी गई। संबंधित मामले में पुलिस आज तक इसका खुलासा नहीं कर पाई है। वहीं मंदिरों में चोरी की घटनाएं अब भी लगातार हो रही हैं, जिससे प्रतीत हो रहा है कि एक बड़ा गैंग मंदिरों में चोरी की घटना को अंजाम दे रहा है। पुलिस की लापरवाही से सुरियामा में पुजारी की हत्या हुई, बावजूद इसके पुलिस मंदिरों में चोरी की घटना लगाम लगाने में नाकाम साबित हुई है। बड़ी और हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब हमलावरों ने नकाब पहना हुआ था तो ड्राइवर को गाड़ी रोकने की क्या आवश्यकता थी। संबंधित मामले में प्रत्यक्षदर्शी ड्राइवर को बखूबी प्रिंसिपल के हर एक मूवमेंट की जानकारी थी। ड्राइवर का सीडीआर भी मामले में अहम कड़ी साबित हो सकता है। वहीं पूर्व में एक छात्र को रेस्टिकेट करने के मामले में प्रिंसिपल से विवाद हुआ था, जिसकी चर्चा नगर के चक्की चौराहों पर जोरों पर रही। निश्चय ही छात्र प्रिंसिपल विवाद भी मामले में अहम कड़ी साबित हो सकता है। जानकारों की माने तो प्रिंसिपल द्वारा हाल फिलहाल में कराया गया बैनामा भी जांच में अहम कड़ी साबित हो सकता है। वहीं घटना से गुस्साए शिक्षकों ने डीएम ऑफिस पहुंचकर डीएम को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्रक सौंपा। कार्रवाई न होने की दशा में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों ने कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। चलिए अब घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं। कोतवाली भदोही के अमिलोरी निवासी प्रधानाचार्य योगेंद्र बहादुर सिंह घर से कार में सवार होकर भदोही के नेशनल इंटर कॉलेज जा रहे थे। कार उनका ड्राइवर संतोष सिंह चला रहा था। प्रधानाचार्य आगे की बाईं सीट पर बैठे थे। घर से करीब 800 मीटर दूर बसावनपुर के पास पहुंचे थे कि बाइक सवार 2 युवकों ने बाईं तरफ से ओवरटेक किया और हाथ देकर कार रुकवा लिया। दोनों बाइक से उतरकर कार के पास पहुंचे और प्रधानाचार्य से कहा कि आपका मोबाइल रह गया था। प्रधानाचार्य ने जैसे ही कार का शीशा नीचे किया वैसे ही दोनों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जब प्रधानाचार्य अचेत हो गए तब बदमाश कार की टायर में गोली मारते हुए भाग निकले। इससे कार का टायर फट गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना के बाद ड्राइवर उसी कार से प्रधानाचार्य को अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने ही मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस अस्पताल पहुंची, फिर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ घटनास्थल पर पहुंची। मौका मुआयना करके साक्ष्य जुटाए। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। डीआईजी आरपी सिंह और एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने भी घटनास्थल पर जाकर जानकारी ली है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। योगेंद्र बहादुर सिंह ने गत 3 जुलाई को ही कार्यवाहक प्रधानाचार्य का कार्यभार संभाला था। पुलिस के मुताबिक रया गांव निवासी संतोष सिंह 2009 से ही योगेंद्र बहादुर की कार चला रहा है। घटना के बाद चालक संतोष तेजी से कार लेकर एमबीएस हॉस्पिटल पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने प्रधानाचार्य को मृत घोषित कर दिया। जिस इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य की हत्या हुई है, उसके प्रबंधक भाजपा काशी प्रांत के मंत्री आशीष सिंह बघेल हैं। उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। साथ ही कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले में कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा है। कॉलेज प्रबंधन पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है, हर संभव मदद दिलाई जाएगी। घटनाक्रम कुछ इस तरह रहा। सुबह 8:44 के करीब प्रधानाचार्य घर से बाहर निकले। सुबह 9 बजे के आसपास बदमाशों ने कार रोक फायरिंग की। सुबह 9:36 के आसपास ड्राइवर संतोष कार लेकर अस्पताल पहुंचा। प्रधानाचार्य 6 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। 1998 में इनकी नियुक्ति नेशनल इंटर कॉलेज में कॉमर्स के शिक्षक पद पर हुई थी। बीते 3 जुलाई को उन्होंने कॉलेज में बतौर प्रभारी प्रधानाचार्य पदभार ग्रहण किया। गांव में उनके साथ उनकी पत्नी किरण सिंह रहती थी। 2 बेटियों की शादी हो चुकी है। बेटा चंडीगढ़ के किसी कंपनी में कार्यरत है। 6 भाइयों में ज्यादातर बाहर रहते हैं। एक भाई घर पर ही थे। हालांकि महिलाएं घर पर ही रहती हैं। 15 दिसंबर को इनके घर में भतीजे की शादी तय है। स्थानीय लोगों के अनुसार गांव में इनका किसी से कोई विवाद नहीं था। योगेंद्र बहादुर सिंह रोज की तुलना में सोमवार को 15 मिनट पहले ही घर से कॉलेज के लिए निकल गए थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक हर दिन वे 9 से 9:15 बजे के बीच घर से निकलते थे। सोमवार को वह करीब 15 मिनट पहले ही घर से निकले थे। लोगों का कहना था कि वह काफी सरल स्वभाव के थे। प्रधानाचार्य बनने के बाद ही उन्होंने कार से कॉलेज आना जाना शुरू किया था। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। हमने कहा हम लोग सूचना दे दीजिए आपके हम 2 मिनट अपनी बात हम क्या नहीं करते। विद्यालय कायदे से चला है, हम लोग इसीलिए आपको तो वोट करने का हम लोग विद्यालय चला नहीं पा रहे हैं। सुबह हत्या की बात हो चुकी है और उसकी निर्मम हत्या कर दीजिए। विद्यालय में पत्रक कौन लिया सुबह शाम करने पर विद्यालय का वादा रहते हैं। सभी विद्यालयों की स्थिति अगर प्रधानाचार्य विरोध करेगा तो इसी तरह कई घटनाएं मारा जाएगा। विद्यालयों आप इसको संज्ञान में लेते विद्यालय उसके हत्यारे को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और हम लोग शांति के रूप में प्रशासन नहीं लगाएगा तो विद्यालय चलना मुश्किल है। शिक्षक विद्यालय पढ़ाने लेके जाते हैं ना, अपने घर से नहीं लेकर जाते हैं, फिर पढ़ाने ज्यादा समाज पहले भी आप लोगों ने शिकायत की होगी, बताया होगा कि करके फॉर्मेलिटी पूरा नहीं चलेगा। कभी वहाँ वो नहीं लगा, क्या कहते हैं नहीं आना, फोटो खींचना, फॉर्मेलिटी करना, बस विद्यालयों में आना, विद्यालयों में कोई हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है, सूचना हो गई, आना, खड़ा होना, 2 मिनट फोटो खींचना काम। मिशन शक्ति के अंतर्गत लगा हुआ था कार्यक्रम। मैंने मैडम के संज्ञान में डाला कि अशोकापुर से जो मलेथू के लिए रोड जाती है वो सुरेरी की तरफ, जौनपुर के भी बच्चे मेरे हाथ हैं, तो वहाँ कुछ बच्चियों के साथ अभद्रता हुई। मैंने मैडम को कहा तो मैडम ने कहा कि ठीक है, संबंधित थाने को सूचना दे दीजिए, लोग कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम देखते हैं। तो मैं लिख करके दिया चौकी पतिपुर को, चौरी को। नकल है आपके पास? कभी आपने दिया हो जो फोटो कॉपी उसकी? जी मैंने दिया, उन लोगों ने मुझे कहा कि हम अब कल से सिविल ड्रेस में रहेंगे। हुआ? जी नहीं, अब हम क्या जाने सर हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, आपको कोई अपडेट नहीं किया? जी आप लोगों को कुछ नहीं हुआ, अपडेट नहीं किया गया, पुलिस का कोई मेरा बात है। आज हमको दबाने के लिए उम्मीद है एसपी साहब के एलिमेंट आते हैं, मैडम है, उनसे कोई उम्मीद नहीं है। तो आकर के बताइए, तो आकर के यहाँ पर औपचारिकता निभा करके चली गई। निर्णय ले रहे हैं पूरे प्रदेश के भी हम लोग ताला बंद कर देंगे, विद्यालय नहीं चलता है।
करिए। मैं देखिए, मैं आप लोग गुरुजन वृंद हैं, आप समाज को दिशा देते हैं। यहाँ आने की जरूरत नहीं, प्रतिशत परीक्षा हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ उनको समाज को दिशा देंगे। जो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है उसकी जाँच भी कर रहे हैं। मैं सुबह 9 बजे से जब से ये मर्डर हुआ है, मैं खुद 3-4 बार मैं आपके पुलिस वालों से बात कर चुका हूँ, लगातार उनको निर्देश दे रहा हूँ। तो ड्राइवर से पूछताछ चल रही है, ये आप लोग जानते हैं। हम लोग उसमें लगे हैं, उसको करेंगे, वर्कआउट करेंगे। लेकिन ये जो घटना आप बता रहे हैं, इसके पीछे का जो हुआ, वो आपको एक बार हमारे संज्ञान में डालना था कि उस स्कूल में कोएड है और नहीं हो रहा। मैं तो खुद विद्यालय कोएड तो सर लगभग 80% विरोध नहीं किया। आक्रोशित हो रहे हैं लोग, सब लोग। छत्री महासभा से मोटरसाइकिल मार के चला गया, लाश लेके सड़क पर रखेंगे, सीरियस है वो चक्का जाम कर नहीं चक्का जाम वर्ग होने के नाते हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। जिले के मालिक आप आज बगैर पत्ते नहीं हिल सकते। और ये बस निवेदन यही है कि आपके संज्ञान में लिखित रूप में। वीरेंद्र प्रताप सिंह, मैं जिला महामंत्री प्रधानाचार्य परिषद भदोही। आए दिन विद्यालयों में हम लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। असामाजिक तत्व जो विद्यालय में पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि बालिकाएं भी पढ़ती हैं विद्यालयों में और बालक भी पढ़ते हैं। को एजुकेशन होने के नाते देहात के क्षेत्र में कई बार ऐसा देखा गया है कि बार बार जो है असामाजिक तत्व विद्यालय के अंदर आकर के या विद्यालय के गेट पे हमेशा प्रधानाचार्यों को परेशान करते हैं और बराबर धमकी देते हैं कि यदि तुम ऐसा करोगे, हम लोगों के साथ कोई कार्रवाई करोगे तो तुम्हारे साथ जो है हम अप्रिय घटना हो जाएगी। तो मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि सभी जनपद के जितने भी विद्यालय हों, चाहे वो वित्त विहीन हो, चाहे वो एडेड कॉलेज हो, चाहे राजकीय हो, ये समस्या सभी प्रधानाचार्यों के ऊपर आती है, क्योंकि ये जनता से डायरेक्ट जुड़ा हुआ मामला है। और प्रशासनिक कार्रवाई, कभी कभी टीम आती है एंटी रोमियो के नाम पे, वो अपना फोटो खींच करके चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए मेरी मांग है, आज जिस प्रकार से हमारे प्रधानाचार्य का दिन दहाड़े 9:15 बजे घर से निकलने के बाद उनकी हत्या कर दी गई, हम लोग इसकी घोर भर्त्सना करते हैं और हम लोग तब तक विद्यालय नहीं चलने देंगे जब तक कि उस हत्यारे को पकड़ा नहीं जाएगा, कार्रवाई नहीं की जाएगी। बाकी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी प्रदेश संगठन के आए हैं और तत्काल उनकी गिरफ्तारी की जाए और सभी विद्यालयों में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाए। अन्यथा हम सब प्रधानाचार्य विद्यालय नहीं चलने देंगे, तब तक नहीं चलने देंगे जब तक कि सभी प्रधानाचार्यों और शिक्षकों की सुरक्षा की व्यवस्था न की जाए। मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जागरूक किया जा रहा है बालिकाओं को। बालिकाएं जागरूक की जा रही हैं, बालिकाएं अपने बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। स्वादों पर कोई नियंत्रण नहीं है। बालिकाओं को हम लोग जागरूक कर रहे हैं, लेकिन स्वादों पर कोई नियंत्रण नहीं है जिला प्रशासन का। क्या कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी? माननीय मुख्यमंत्री कहना चाहेंगे कि अपनी पुलिस को थोड़ा सा कंट्रोल करें, यहाँ की कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। अक्सर सोहदे रास्ते में बालिकाओं को छेड़ते हैं और हम लोग उसका यदि संज्ञान लेते हैं, उसकी शिकायत की जाती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। पुलिस प्रशासन निष्क्रिय रहता है। पुलिस प्रशासन निष्क्रिय रहता है। विद्यालय के बाउंड्री के अंदर हम बच्चों की सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन बाउंड्री के बाहर सड़क पे हम उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते। और यदि वो बच्चे शिकायत लेकर के आते हैं कि विद्यालय जाते समय ऐसा किया गया, तो उनके खिलाफ यदि हम व्यक्तिगत रूप से, प्रशासन ने हमारे हाथ बांध दिए हैं, हम कोई जो है किसी भी बच्चे को या छात्र को हम मार भी नहीं सकते, उनको दंड भी नहीं दे सकते, तो प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करे। इसलिए मैं पूरे उनका हत्यारे का और हत्यारे गिरफ्तारी के तत्काल हत्यारे को गिरफ्तार करके उसके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई की जाए और हमारे प्रधानाचार्य के परिजनों को कम से कम 5 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाए और उनके बच्चे को तत्काल नौकरी दी जाए। कॉलेज के नेशनल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वो सुबह निकले थे और अपने गांव जो अमलौरी से कुछ 200 मीटर दूरी पर अपनी गाड़ी से जा रहे थे अपने ड्राइवर के साथ। तो 2 बाइक सवार बदमाश थे, उन्होंने उनकी गाड़ी को रोका और जब उन्होंने अपने शीशा नीचा किया तो उनसे फायरिंग की। उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहाँ पर उनकी तो पुलिस ने जो है घटना
किया है। FSL टीम भी आई हुई है, डॉग स्क्वाड भी आया हुआ है और अलग अलग टीम बना करके पुलिस इस घटना के हर बिंदु हर पहलू की जांच कर रही है। साथ ही साथ बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम किया है। जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है उनकी संख्या क्या थी और किस तरीके से आया घटना को? 2 की संख्या थी, जैसा कि वो ड्राइवर जो गाड़ी में है वो बता रहा था, और यंग लड़के थे और आए थे, उन्होंने ओवरटेक किया और घटना को अंजाम दिया। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।